नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सभी का अभिनंदन है। सफा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग और राजस्थानी में राम राम सा। खंबा घणी, मारवाड़ी में बोलते हैं खंबा घणी, घणी खंबा। अच्छा है, अपनी कल्चर और अपनी धरोहर जो है ये संरक्षित रहनी चाहिए और हमारा ये कर्तव्य है। जब तक धरोहर और संस्कृति हमारी जो है संरक्षित नहीं होगी, तब तक आगामी पीढ़ियों को क्या पता कि संस्कृति क्या होती है और हमारी संस्कृति क्या थी। ये जो मंदिर मस्जिद इनके जो विवाद चल रहे हैं, ये मित्रों कुछ नहीं है, ये केवल धोती राजनीति है। मेरा इस पे जो एंटिटी के बारे में बताएंगे, डोंट वरी। मेरा इसमें जो मत है उससे आप भले ही सहमत ना हो। देखिए, उस समय जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था ने अपने हिसाब से काम किया, अपने हिसाब से व्यवस्था बनाई। अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, बेंगलोर सिटी स्टेशन का नाम बदल के कुछ और कर दिया है। इसी प्रकार से बीजापुर का नाम कुछ और कर दिया है। तो ये जो गुड़गांव का नाम बदल करके और जो है गुरुग्राम कर दिया है, तो जो जो सत्ताएं बदलती हैं, संस्कृति बदलती है, जैसे जैसे शासक बदलते हैं, बेलगाम का नाम बदल के बेलगामी कर दिया है। तो इसको इस समय विवाद बनाने का कोई इसका औचित्य नहीं है। भारतीय संस्कृति अखंड है, अक्षुण्ण है। जो जिस स्थिति में है उसको धरोहर के रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए। ताजमहल ताजमहल की जगह है, लाल किला लाल किले की जगह है। अब पहले क्या था क्या नहीं था, हमारी न्याय व्यवस्था भी इसमें जो है हस्तक्षेप इस प्रकार करती है कि जिधर हवा बहती है उधर ही न्याय व्यवस्था की भी हवा बहती है। ये ठीक नहीं है। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में जो हमारी धरोहर है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़खानी करने का कोई औचित्य नहीं है। ये मेरा मत है, चाहे आप सहमत हो या नहीं। ये राजनीति है। ये भी एक, जिसे कहते हैं, ठीक आचरण नहीं है। ये तो ये बात हो गई। अब कल हम एक आपको कहानी सुनाते हैं छोटी सी। भ्रष्टाचार के ऊपर हमने पिछली बार जो है आपको एक वक्तव्य लेक्चर दिया था। अभी हमारा एक प्रकरण है कोई FR56J, जो रेलवे के अधिकारी वो जानते हैं। एक प्रकरण जो है हमारा चल रहा है रेल मंत्रालय में। तो मित्रों, हम वैसे ही जानना चाहते थे कि सिस्टम क्या है और कैसे ये काम करता है। तो किसी के मार्फत हम किसी के पास में पहुंच गए और हमसे उसने प्रकरण को ठीक कराने के लिए, किसी महिला ने बोले कि हमारे यहाँ कनेक्शन है, वहाँ कनेक्शन है, और हमको उसके नंबर दे दिए और हमें जो है एक रोज बात करी, फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करा, फिर किसी रेलवे के अधिकारी से हमको कॉन्फ्रेंस करवाई। ये सारे इसमें रिकॉर्डेड है, नाम हम लेंगे नहीं अभी, समय आने पर लेंगे। तो कॉन्फ्रेंस कराई कोई रेलवे अधिकारी से, कॉन्फ्रेंस का पूरा डाटा है, और हमसे 20 लाख रुपए मांगे मित्रों। अब हम जो ईमानदार अधिकारी रहे हैं, 20 लाख तो दूर, हम जो है 20 आने नहीं दे सकते रिश्वत के नाम पर। ये हमारा प्रिंसिपल रहा है। ना हमने कभी किसी को चाय पिलाई और ना किसी से चाय पी। उसके बाद हमने जब मना कर दिया, अच्छा हमारा काम वैसे ही भगवान की कृपा से हो रहा है पॉजिटिव, तो ये लोग क्या है कि भुनाने के चक्कर में थे कि काम तो इसका हो ही रहा है। जैसे एग्जाम में क्या होता है, आप लोगों को से लोग पैसे ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि आपका हम काम करा देंगे एग्जाम हॉल में या ऑनलाइन जो भी है। यदि ऑटोमेटिक आपका हो जाता है मेरिट के अनुसार, तो कह देते हैं कि लाइए जुगाड़, और नहीं होता है तो ठीक है। तो इसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तो ये हमारे साथ हो रहा था। तब हमने मिलने से मना कर दिया, तो हमको फिर वहां से थ्रेटनिंग दी गई कि नाउ यू कैन नॉट बैक आउट, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। अरे काय का डिस्कस कर चुके हैं, वही हम आपसे मिले नहीं जुले नहीं, हमने आपके ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करा। फिर हमको ये कहा गया कि यू बी प्रेजेंट हियर ऑन सो एंड सो डेट।
हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। तो ये बौखलाहट में इंसान करता है। इसलिए जब समय आएगा तो हम चाहते तो सीबीआई को बोल करके और उसको रंगे हाथ भी गिरफ्तार करवा सकते थे, बट हमने उसको उचित नहीं समझा, क्योंकि कई उसके पीछे कारण है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसलिए। लेकिन हमारे इसमें पूरा रिकॉर्डिंग है और हमने उसके प्रिंट आउट जो है ले लिए हैं, जब चाहेंगे जब हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो मित्रों, अगर कोई आपसे रिश्वत की पेशकश करता है तो इसी प्रकार से आप जो है रिकॉर्ड बना लें, और रिकॉर्ड रिकॉर्ड जरूर बना लें। यदि आप ज्यादा डेयरिंग कर सकते हैं तो ले जा करके और ये सारी चीजों को सीबीआई को दे दीजिए, फिर सीबीआई या एसीबी जो है वो अपने हिसाब से आपको टैकल करती जाएगी और वो रिश्वतखोर तक आपको पहुंचा देगी, और वो रंगे हुए पैसे जो भी है वो आपको ले जाकर दे देंगे, और आप जो है वहां पर उसको देंगे रिश्वतखोर को, वो गिरफ्त में आ जाएगा 1 मिनट में। हम भी चाहते तो कर सकते थे, बट हमने कुछ मित्रों की सलाह मान करके ऐसा नहीं करा। बट एवरीथिंग, रिश्वत देना या रिश्वत मांगना या रिश्वत का व्हाट्सएप पे प्रूफ होना, ये लगभग बराबर ही है, कोई खास बात नहीं है। सो यदि इस तरह की कोई आपसे पेशकश करता है तो मित्रों डेफिनेटली उसका रिकॉर्ड रखें, और तभी हमारा राष्ट्र और हमारा जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण हो सकता है। ईमानदारी ईमानदारी होती है, कम खाइए लेकिन ईमानदार रहिए। ईमानदार आदमी निडर होता है। सिस्टम को परखिए, हम भी सिस्टम को परखना चाहते हैं। एज एन एडवोकेट हमने अफसरी करी है कम से कम 29 साल तक, और अभी हम जो है एडवोकेट बने हुए हैं, और हम अगली बार जो है लोकतंत्र के चुनाव में भी आएंगे, तभी हम जो है एक बहुत ही स्वच्छ छवि वाले पॉलिटिशियन के रूप में काम करेंगे। ये नहीं कि हम भ्रष्ट राजनीति करेंगे, ना किसी को टिकट के लिए पैसे देंगे और ना ही किसी के पास जाएंगे। केवल हम लोगों से संपर्क करेंगे और संपर्क करके हमारा एजेंडा रखेंगे, और हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे। राजनीति करेंगे निश्चित रूप से, हमें लग रहा है कि राजनीति करनी चाहिए। अभी हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट हैं, इसलिए हमें राजनीति करनी चाहिए कम से कम 10 साल, 10 12 से 15 साल तक, और भी ज्यादा भी कर सकते हैं। देखते हैं, जब तक ये बाल काले रहते हैं तब तक राजनीति करेंगे। हम रंगते नहीं है बालों को मित्रों, ऐसा नहीं है कि हम जो है बाल रंगते हैं, नो। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, नेचुरल चीजें इसमें लगाइए। क्या लगाइए? जिसे कहते हैं कार्ड, दही लगाइए। दही और जो सरसों का तेल है उसको मिक्स कर लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत एलोवेरा डाल लीजिए, घर में लगा लीजिए एलोवेरा, और फिर उसको आप आराम से रगड़िए उसको। आपको जरूर मजा आ रहा होगा हमारी बातें सुनने में, लेकिन यू डू इट, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर भी रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दो पहिए हैं। अभी सिविल सर्विस की प्रीलिम्स आ रही है, जोरदार तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, इस समय टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम दीजिए। सबसे बड़ी बात है, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में जाकर के और पैनिक हो जाते हैं। अरे पैनिक क्यों होते हो? जब आप युद्ध के मैदान में कूद पड़े हैं तो फिर पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मानव स्वभाव है। अभी हम भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े थे 13 तारीख को, 6 तारीख को, हमें भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा था। एक्साइटमेंट अलग है, लेकिन जब आप मैदान में कूद पड़े हैं तो आपको बढ़िया अपना जज्बा दिखाइए, वहां पर एक एक मिनट का इस्तेमाल करिए, लास्ट मोमेंट तक। भले आपके 100 में से 99 सवाल भी यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो भी एक सवाल के ऊपर, उसी प्रकार से जैसे क्रिकेट का लास्ट लास्ट बॉल तक बैटिंग होता है, उसी प्रकार से लास्ट उसमें भी रन बनते हैं, तो यहाँ पर भी वही हाल है। पूरा जोर शोर से आप मेहनत करिए और वहां पर एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम दीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है। जिस क्वेश्चन का आंसर है उसको उसी के सामने रखिए, रोल नंबर सही भरिए, अपने सीरीज के साथ भरिए, यही टिप्स हैं। और बिल्कुल स्मार्ट होकर के एग्जाम दीजिए। गलत है कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए, सही है छोड़ दीजिए। बट ये नहीं कि आपके पैनिक होने के कारण से 2-4 सवाल आपके गलत हो जाएं। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन ऊपर वाले पे दृढ़ विश्वास रखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मजबूत होता रहे। कॉन्फिडेंस लेवल यदि आपने लूज कर दिया, खत्म है कहानी। और यदि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना हुआ है तो आपकी तैयारी कैसी भी है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम एक तरह से एक जुआ टाइप होता है। इसमें जो सवाल आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमने पढ़े हैं वो तो आया ही नहीं है। सब कुछ आपको अपने माइंड के अनुसार, गेम के अनुसार करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है, परिस्थितियों के अनुसार, जैसे कहते हैं ना देश काल और परिस्थिति, उसके अनुसार आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन। समीकरण आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है, चारों आंसर एकदम हूबहू लगते हैं, लेकिन एक करेक्ट आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये ट्रिक है,
ट्रिक क्या है? कॉन्फिडेंस। पढ़िए सवाल को, एक बार पढ़िए, पढ़ करके आंसर दीजिए। और देखिए टाइम आपके पास में कम रहता है, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि पीछे मत छोड़िए, जो सवाल आ रहा है उसको वहीं कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरे को ये सवाल 99% आ रहा है, 1% का चांस है, उसको थोड़ा सा टिक कर दीजिए। ऐसे 10 से 12 सवाल आप छोड़ दीजिए, बाकी को आप करते जाइए, क्योंकि दोबारा से दोहराने का आपके पास वक्त नहीं है। जिसमें आपको लगता है कि 99% मैं इसमें करेक्ट हो सकता हूँ, 1% है, तो फिर वापस घूम के आ जाइए। बट ये नहीं कि हर एक सवाल को आप पढ़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, फिर आप कर ही नहीं पाओगे सेकंड राउंड में। इसलिए मेहरबानी करके गो गो हेड करते जाइए। जो आता है उसको टिक कर दीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ते चले जाइए, और जो बिल्कुल लगता है उस पर आप कर सकते हो थोड़ी सी रिस्क लेकर। 10 से 12 सवाल ऐसे सेलेक्ट करिए, दैट्स ऑल। सी सेट में जिसकी इंग्लिश मजबूत है, इंग्लिश के पैसेजेस को सोल्व करिए। जिसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, मेंटल एबिलिटी पे फोकस करिए, और जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, मैथमेटिक्स पे फोकस करिए। सभी को बराबर का चांस उसमें दिया जा रहा है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ। एंटिटी, पिछली बार आपका जो केस था वो पोस्टपोन्ड हो गया है, और 25 तारीख को वो वापस लगा हुआ है। हम कोर्ट में थे और अभी भी कोर्ट में रहेंगे। हमने कैविएटर के रूप में विरोध भी किया था, बट इट कुड नॉट बी हर्ड, इसलिए आप 25 तारीख तक वेट करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जम्मू वाला केस आज लगा था और वो भी पोस्टपोन्ड हो गया है, डेट नेक्स्ट आएगी। कुछ रीजन है, वही पत्र वगैरह की बातें, लेकिन कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उसमें। केवल इश्यू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कल भी मेरे पास में एक जम्मू के ही कैंडिडेट आए थे, जम्मू भर्ती से रिलेटेड, वो भी अपनी रिट लगाना चाहते हैं, उनकी रिट हम तैयार कर रहे हैं, सैटरडे को तैयार कर देंगे। एनसीटी ने पत्र जारी कर दिया है कि जम्मू से जिन्होंने डिप्लोमा लिया है 2 वर्षीय, दे आर एलिजिबल। अब राज्य सरकार, ये गवर्नमेंट का ये प्ली है कि राज्य सरकार ने इसके ऊपर कोई नेगेटिव पत्र तो जारी नहीं करा है, कोई राज्य सरकार ने नेगेटिव पत्र जारी नहीं करा है। एनसीटी का जो पत्र है वो वैलिड है, और राज्य सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है। मान्यता दे रखी है या नहीं दे रखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव अगर कोई पत्र होता तो उसका फर्क पड़ता, जो ऐसा कोई नेगेटिव पत्र नहीं है। नेगेटिव पत्र हुआ होता तो डेफिनेटली अब तक कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाता। इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समय का खेल है। डीबी में सरकार यहाँ चली गई है, जम्मू वाले भी डीबी में जा सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन सत्य की जीत होगी एक दिन, सत्य में हो जाते। सत्य जो है वो पराजित नहीं होता है, परेशान हो सकता है केवल। इसी हौसले के साथ आप आगे बढ़िए, कोई चिंता मत करिए, रिट लगा दीजिए जिसको लगानी है, क्योंकि रिट लगाने से क्या होता है, बाद में डिले ग्राउंड आएगा। अब तक कहाँ घूम रहे थे? जिसको रिट लगानी है अब आप रिट लगा सकते हो, अब आपके पास में वक्त है, क्योंकि ये तो प्रकरण चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अभी 1 महीने की छुट्टी आ रही है कोर्ट की, तो नाउ यू कैन फाइल रिट। मैं सैटरडे संडे को कई लोगों की रिट दायर कर रहा हूँ, आप उसमें शामिल हो जाइए, खर्चा भी कम लगेगा आपका, जिसको भी आना है। सैटरडे को आप आ सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। जम्मू वाले भी लगा सकते हैं, एनटीटी वाले भी लगा सकते हैं, एनसीटी वाले भी लगा सकते हैं, एनसीटी वाले भी लगा सकते हैं। इस समय सारे रिकॉर्ड्स के साथ में आप आ जाइए जो भी है। एंड हमारा पता वही है, 821 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर, और मोबाइल नंबर वही है 950292 9695। कल हम दिल्ली जाएंगे, इसलिए आप सैटरडे संडे को ही हम फ्री रहते हैं नॉर्मली। ओके, हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखें, और अपने हौसले हमेशा बुलंद रहें। कॉन्फिडेंस कभी लूज ना करें मित्रों, यदि कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। ये याद रखिए, सब कुछ खत्म हो जाता है आपका, सब कुछ रुक जाता है, तो भी आपका भाग्य जो है वो जिंदा रहता है। गीता के उपदेश ऐसे ही नहीं है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन मां कर्म फले तुर्गुमाते संगोष्ठत्वे कर्मणि। आपका आपका कर्तव्य क्या है? कर्म करने का है, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। भरोसा ऊपर वाले पर इसलिए विश्वास करना पड़ता है क्योंकि वहां से भी कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉस्मिक एनर्जी जो हमारी बॉडी में आती है, ये प्रैक्टिकल है। यू फील दैट कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिल दिमाग में आ रही है, और नेगेटिव एनर्जी नीचे धरती में समाती चली जा रही है। यू विल फील वंडर्स, एंड आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस का, आपका जो विश्वास है, उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। समस्याओं से मुकाबला करने की आप में जो है ताकत आ जाएगी। मैं कितने ही केस लड़ रहा हूं मित्रों, पर्सनल भी लड़ रहा हूं, तो आप लोगों के भी लड़ रहा हूं, तो किसी के खिलाफ मैंने एफआईआर भी लगा रखी है, किसी के खिलाफ मैंने डिफेमेशन केस भी लगा रखे हैं, दिल्ली में भी लगा रखे हैं, सीबीआई केस भी लगा रखे हैं, मानहानि के मुकदमे भी ठोक रखे हैं, 10-10 लाख के कंपनसेशन के भी केस मैंने ठोक रखे हैं, कैट में भी केस ठोक रखे हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। बट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस, क्योंकि थ्योरी ये नहीं है कि हम फालतू केस लड़ते हैं अन्याय के विरुद्ध।
संघर्ष करना ये हमारा धर्म है, यही राजनीति है, यही युद्ध नीति है। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अन्याय को आपने अगर बर्दाश्त कर लिया तो इससे महादुष्कर्म नहीं है। वाचक सर्वप्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जो शोभा पड़े वो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू वेरी सुन। ज्यादा हो गया वीडियो लंबा, बट प्लीज वॉच इट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।